हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ये है। यहाँ पे ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा, जिसकी जो पूरे साल की फ़ीस है ओनली 500 है, जिसमें हम आपको कंप्लीट केमिस्ट्री कराने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियोज़, फेस कैम वीडियोज़ वगैरह सब, और इसमें लाइव सेशंस भी आपके लिए होंगे, लाइव क्लासेस भी होंगे। तो स्टार्ट करें दोस्तों। सॉलिड स्टेट। तो ए सॉलिड इज ए डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पजेसेस रिजिडिटी। तो जिसके अंदर रिजिडिटी होती है उस मैटर को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। इनमें इंटर न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक रहते हैं। वाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड? कुछ सब्सटेंस जो सॉलिड के रूप में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टू फोर्सेज। तो यहाँ पे दो फोर्सेज आपके इंपॉर्टेंट है, जिससे आप किसी को बता सकते हैं कि वो सॉलिड है या फिर क्या है। नंबर 1 है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है सॉलिड के अंदर, आपको पता ही है। दीज आर द फोर्सेज एग्जिस्टिंग अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स विच ट्राई टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोई भी अगर सब्सटेंस है वो कुछ ना कुछ, या तो वो आयन से मिलके बना होता है, या फिर दोस्तों वो आपका एटम से मिलके बना होता है, फिर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या है? ये एक ऐसा फोर्स है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक साथ रखने की कोशिश करता है, क्लोज टुगेदर। इसका मतलब ये चाहता है कि ट्राई टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर, ताकि वो एक दूसरे के पास पास रहें। दूसरी तरफ जो नेक्स्ट इसके एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या है? दिस इज द एनर्जी हैज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ड्यू टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास होती है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी कोशिश करती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपार्ट, एक दूसरे से दूर रखने की जितना वो पॉसिबल हो। एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे देखा गया है कि थर्मल एनर्जी भी क्या होगी? लो होगी, क्योंकि मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर सो स्ट्रॉन्ग एज ए रिजल्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजिशन एंड आर अनएबल टू मूव। तो ध्यान रखना है कि जब टेम्परेचर कम होगा तो थर्मल एनर्जी भी कम होगी, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से रिजल्ट ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे एक फिक्स्ड पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे और वो अनएबल होंगे टू मूव करने के लिए, मूव नहीं कर पाएंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, तो आपको पता ही है, वैसे आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बीच की जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स वो बहुत ही कम होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन, उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है। ओनली वो ऑसिलेट कर सकते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन जो है उससे ही। और इसके अंदर क्या होगी? हाई रिजिडिटी होगी, हाई डेंसिटी होगी, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप कंप्रेस नहीं कर सकते, और डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट दोस्तों आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पे। तो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, और यहाँ से ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है? जब इसको क्लासीफाई करते हैं तो दो तरह के आपके सॉलिड हैं यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं? सॉलिड सेड टू बी क्रिस्टलाइन इफ इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट जियोमेट्री पैटर्न इन 3D। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किसी भी सॉलिड को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कहोगे अगर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो डिफाइंड ज्योमेट्री रखते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्री रखते हैं, और उनका जो पैटर्न है 3D में वो बिल्कुल डेफिनेट है। सो दैट देयर शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो आपने मोस्टली पढ़ा होगा कि इनके अंदर आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है, किसी किसी बुक में आपको ही मिलेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दोनों के दोनों ऑर्डर पाए जाते हैं। और उसके बाद है आपका इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल H2O, NH3, Cu, Fe, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ETC, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड बिल्कुल उल्टा है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का। कैसे? कि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि किसी सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाएगा अगर उसके अंदर एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, क्रिस्टलाइन जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और इसके अंदर क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दोनों की डिफरेंस क्या है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो या डिफरेंस पढ़ लो, हम इसमें डिफरेंस में कवर कर लेंगे कैसी कैसी क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्या है कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो रेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं,
दूसरी तरफ एमोर्फस नहीं रखते। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर स्मॉल और लॉन्ग रेंज दोनों ऑर्डर होते हैं। मोस्टली आपको बुक्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर लिखा मिलेगा और एमोर्फस के अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही होगा हमेशा। और डेफिनेट ज्योमेट्री शेप होती है क्रिस्टलाइन की, जबकि उधर इरेगुलर शेप होगी। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जबकि इधर क्या होगा, मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो 40 है, जबकि वहाँ पे एक रेंज होगा जैसे 40 से 60 के बीच में। दे आर एन आइसोट्रोपिक, इसको हम बहुत अच्छे समझाएंगे कि इसके अंदर आइसोट्रोपिक क्या होता है। चलो थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, इसका एक डायग्राम भी है नीचे, तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर देंगे। और जो आपके एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक, बहुत अच्छे ध्यान रखना है। ट्रोपिक का मतलब है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना डिफरेंट आपका डायरेक्शन में। अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल क्वांटिटी मापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसकी वैल्यू अगर अलग अलग आती है तो हम उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपी, और सेम आती है तो बोलते हैं आइसोट्रोपी। तो आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, ट्रोपिक का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में। अगर सेम आती है तो आइसोट्रोपी और नहीं आती है तो एनाइसोट्रोपिक। उसके बाद डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो होता है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, शार्प है, उधर नहीं होगा। नेक्स्ट दे कॉल ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड होते हैं जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और जबकि जो आपके एमोर्फस होते हैं इनको हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं या फिर सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, फ्लो करने की टेंडेंसी भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इसी वजह से इन्हें सुपर कूल लिक्विड बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे एक ये शेप बनाई हुई है, आप बताओगे मुझे, सोच के देखो कि कौन से वाली है। ये यहाँ पे एक ब्लैक वाला, एक आपका फिर आपका एम्प्टी वाला है, खाली वाला है। तो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एक तो बिल्कुल क्रॉस वाला है और एक आपका खाली वाला है। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लेके एक यहाँ पे शेप आपको बनी हुई दिख रही है। इसमें क्या है कि रेगुलर इंटरवल है, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको दिख रहा है कि ये आना है। अगर इसके नीचे मैं कहूँ कि आपको 2-3 लाइन ऐसी बनानी तो आप बना दोगे। इसका मतलब ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक रेगुलर शेप होती है। जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट है ऐसे ही अरेंजमेंट आगे तक जाएगा। और अगर यही यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपको ना पता लगता है कि नेक्स्ट लाइन कैसे बनेगी, तो इसका मतलब वो क्या होता, वो आपका होता है एमोर्फस सॉलिड, क्योंकि एमोर्फस सॉलिड का कोई भी शेप वगैरह जो उसकी अरेंजमेंट जो है उसके अंदर सही नहीं होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर की बात करें, तो जैसे मान लो मैंने एक रे ये निकाल दी, तो इस रे में क्या दिख रहा है आपको कि दोनों तरह के पार्टिकल्स यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। भाई देखो, आपका ब्लैक वाले भी कर रहे हैं और आपके वाइट वाले भी कर रहे हैं। और ऐसी अगर मैं एक तिरछी रे इसके अंदर से निकालूं, जैसे सपोज करो यही रे हमने निकाल दी, तो इस रे में क्या आपको दिख रहा है कि ऊपर तो आपको एक तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये वाले, और नीचे आपको दूसरी तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस वाली का जो वैल्यू आएगी, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी इस रे की, वो अलग आएगी इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अलग आएगी। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन में दोनों तरह के पार्टिकल्स इफेक्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरी वाली डायरेक्शन में एक साइड एक तरह के पार्टिकल्स आपको इफेक्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड दूसरी तरह के जो पार्टिकल्स हैं इसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनाइसोट्रोपी होता है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलती है। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक आपका कंडक्टिविटी आपकी हो गई, जैसे कि हीट कंडक्टिविटी होगी या आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ऐसे आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स हो गया, ऐसे आपका रिजिडनेस होगी, वगैरह वगैरह आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत अच्छे समझाया हुआ है। अदर हैंड इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड द प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट मेंशन अबव है डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये आप बहुत अच्छे समझ जाओगे इसको पढ़ के, हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड किसको बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड, यहाँ पे कूल लिखा हुआ है, कूल्ड है ये। तो एमोर्फस सॉलिड आर कंसिडर्ड टू बी ए हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड। तो जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं जैसे ग्लास है, इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। वेरी हाई विस्कोसिटी एंड आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। इनके अंदर क्या होती है, विस्कोसिटी होती है, मतलब सिंपल सा समझना है, जैसे जो पुराने घर की जो आपकी खिड़कियाँ होती हैं, विंडो होती हैं, उनके जो ग्लास हैं वो ऊपर से क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, नीचे से मोटे हो जाते हैं। ठीक है, द ग्लास ऑफ द पेन्स ऑफ द सम वेरी ओल्ड हाउसेज आर फाउंड टू बी थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप शोइंग फ्लूइडिटी पास्ड बाय द ग्लास। इसका मतलब क्या है कि जो ग्लास होंगे वो थिकर हो जाएंगे बॉटम से और ऊपर से पतले हो जाएंगे, नीचे से मोटे हो जाएंगे, क्योंकि वो नीचे को फ्लो करेंगे। रीज़न क्या है उसका, ग्रेविटी की वजह से नीचे को फ्लो करेंगे, ऊपर को तो फ्लो करेंगे नहीं। तो वो फ्लो कर रहे हैं, उससे आप दूधिया भी हो जाते हैं। दूधिया मतलब आपका पूरा एक तरीके से जब आप बहुत लंबे टाइम के बाद उनको देखोगे तो आपको वो
हल्के से मिल्की जैसे आपको दिखाई देंगे। ये आप देख भी सकते हैं आपके आसपास अगर कोई मकान वगैरह है तो ये ही किसकी वजह से है, क्योंकि ये अमोर्फस सॉलिड होते हैं और इनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है।